चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेथड देखे थे फ्रॉम अल्कोहल, है ना। वो क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करते हैं, लास्ट के 10-15 मिनट में, ठीक है। पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, एक दो मेथड और जो बचे हैं। तो अल्कोहल के हमने जो अंदर 3 और मेथड्स देखे थे, उसमें पहला क्या था, हैलोजन एसिड से बनाया था हमने। तो अल्कोहल तो फिक्स रिएजेंट है, उसके साथ पहले हैलोजन एसिड लेकर के हमने क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन सब बना लिया था। क्लोरो के लिए अपन ने देखा था कि क्योंकि वो कम रिएक्टिव होगा तो थोड़ा हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ। क्या लिए थे कैटलिस्ट? ZnCl2, है ना। HCl के साथ क्या लिया था हमने? ZnCl2। ये HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ना हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। अभी तो ये काम नहीं आएगा ज्यादा नाम इसका, पर जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे ना तो ये लुकास टेस्ट करके एक काम आएगा। तो रिएजेंट को ZnCl2 प्लस HCl को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। टेस्ट है लुकास टेस्ट, विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, क्योंकि तीनों डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं HCl और ZnCl2 के साथ। तो इस तरीके से आप तीनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब फॉर्मूले से नहीं होता, बाय टेस्ट। कि मैंने आपको 3 ग्लास दे दिया, है ना, एक में 1 डिग्री अल्कोहल है, दूसरे में 2 डिग्री अल्कोहल है, तीसरे में 3 डिग्री अल्कोहल है। पीना नहीं है उसको, है ना। क्या करना है? बस टेस्ट नहीं करना, टेस्ट करके बताना है कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, किस बीकर में 2 डिग्री अल्कोहल है और किस बीकर में 3 डिग्री अल्कोहल है ना। तो हमको नाम से नहीं पता, आपको नाम नहीं दिया रहेगा कि ये तीनों का नाम है। नाम दिया रहेगा तो आप तो फॉर्मूला बना लोगे और फॉर्मूला देख के बता दोगे कि भैया ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ऐसा नहीं होगा। तो आपको टेस्ट करने होंगे, केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 3। तो उसमें लुकास टेस्ट हम यूज करेंगे जब आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे सेकंड मेथड अपन ने स्टार्ट किया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया था कि हम एल्केन, अल्कीन, अल्काइन से बनाएंगे। एल्केन से बनाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन और अल्काइन से बनाएंगे बाय एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला लिखना इसमें, हाइड्रोकार्बन के अंदर भी सब हेडिंग्स रहेगी। पहला ए, फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस, फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस, फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस, हाइफन डाल के लिखेंगे। By addition of halogen acids, by addition of halogen acids, by addition of halogen acid to alkenes, to alkenes and alkynes, to alkenes and alkynes, comma, haloalkanes can be prepared. Haloalkanes can be prepared. Haloalkanes can be prepared. ठीक है, एक रिएक्शन लिख लो। इथीन का रिएक्शन लिखना, इथीन। इथीन क्या होता है? इतना टाइम क्यों लगता है? इथ में पहले 2 कार्बन माइंड में आ जाना चाहिए और इन आ रहा है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जानी चाहिए, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लियर है। तो इसमें ऐड करा दो हाइड्रोजन एसिड, बोले तो कोई सा भी ले लो, HCl। अगर आपको क्लोरो बनाना है, ठीक है, तो यहां तो हमारा कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है वो मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। तो आप H यहां ऐड करो, Cl यहां ऐड करो, या Cl यहां ऐड करो, H यहां ऐड करो, इट विल मेक नो डिफरेंस। दोनों को हम क्लोरो इथेन ही बोलेंगे, हाँ या ना। डिफरेंस तो तब आएगा जब प्रोपीन आएगा, समझ रहे हैं क्या। तब वहां पे आपको नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग दिखेंगे दोनों साइड में ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा? CH3CH2Cl। एक कार्बन पर H लग गया, दूसरे कार्बन पर Cl, करेक्ट। और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि एडिशन हो रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन होता तो बाई प्रोडक्ट बनता, पर यहां तो एडिशन हो रहा है, दोनों बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो प्रोपीन का बनाते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन HBr ऐड करा दो। चलो प्रोपीन में HBr,
प्रोपीन ले लो और HBr ऐड करा दो। प्रोपीन बना रहे हैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, तीन मतलब 3 में से किसी 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनानी है, बाकी जगह हाइड्रोजन भर दिया हमने, ठीक है, प्लस HBr। अब एरो के ऊपर लिख लेना एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है तो कौन सा रिएक्शन होगा? हा? नहीं नहीं, वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना, ये होता है मार्कोनिकॉफ, इसलिए तो उसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी था ना, कार्श इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका मार्क एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। चलो क्या होगा, Cl कौन से कार्बन पर जाएगा और H कौन से, सॉरी Br कौन से कार्बन पर जाएगा और H कौन से कार्बन पर जाएगा। देखिए अब डिफरेंस आएगा ना, अगर आपने ब्रोमीन को पहले कार्बन पे लगाया तो वो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और अगर ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर लगा तो वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो नाउ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, समझ रहे हैं क्या? तो बनते दोनों हैं, बट एक मेजर होता है दूसरा माइनर। तो वो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वो बनता है, बोल रहे थे आप, जिसमें आपका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, वो वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बन पर जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, समझ रहे हैं क्या? बना लो 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा बट वो कम क्वांटिटी में बनेगा, समझ में आ रही है बात? तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ते थे अपन 11th में, याद करिए एक बार, यहां देखना क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले ये H पॉजिटिव क्या है, ये दोनों में से किसी के भी पास जाके अटैक कर सकता है। तो H पॉजिटिव लेग से इस कार्बन पर अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड हटेगी ना, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या 5-5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन H प्लस एंड Br नेगेटिव, अगर ये H प्लस आकर के इस कार्बन पे अटैक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाली बॉन्ड जो है वो हट जाएगी, होगी, हटेगी। अब इसका तो काम हो गया, क्योंकि इसको तो चलो ये बॉन्ड हट गई तो एक हाइड्रोजन मिल गया, तो ये तो अपनी 4 बॉन्ड बना रखा है ना अभी, बट बीच वाले ने 4 बॉन्ड नहीं बनाएगी अब। तो बीच वाले को क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है? अब इस पॉजिटिव चार्ज में आपका Br नेगेटिव अटैक करेगा, ये क्लियर हुआ? अगर ये H यहां अटैक किया होता तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलता, उल्टा होता ना भाई फिर। मतलब अगर H यहां ना अटैक करके, देखो इन्हीं दोनों में से एक जगह अटैक होगा, क्योंकि एडिशन वही होगा ना, डबल बॉन्ड वही है। तो अगर यहां अटैक किया होता H ने तो पॉजिटिव साइन यहां मिलता, तो ये बनता 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और अभी किस टाइप का कार्बोकैटायन बना है, 2 डिग्री। 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, दैट इज वाई 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा मात्रा में बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, दैट इज वाई 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये मैकेनिज्म तो 11th से पढ़ते थे हम, क्यों Br 2 नंबर पर आकर के मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर क्यों है, समझ रहे हैं? क्योंकि 2 डिग्री फ्री, 2 डिग्री कैटायन, कार्बोकैटायन 2 डिग्री ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन कम क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लिए रिएक्शन इसका, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना लिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मार्क एडिशन हो गया। अब अगर अब मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना होगा तो मैं एंटी मार्कोनिकॉफ करूंगा, और उसके लिए हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड लेते थे हम, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते थे, तो हमको मिल जाएगा फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन इन मेजर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए हो गया, ये लिख लिए क्या, नीचे लिख लो, एक पेरोक्साइड इफेक्ट का भी बना लेते हैं। However, in the presence of peroxide, however, in the presence of peroxide, however, in the presence of peroxide, प्रोडक्ट तो बना, however, in the presence of peroxide, such as benzoyl peroxide, such as benzoyl peroxide, ये होता है फॉर्मूला C6H5
CO का होल ट्वाइस O2। H2O2 तो याद है आपको, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो O2 तो रहेगा, बस ये बेंजोइल वाला पार्ट आ गया, बेंजोइल पर ऑक्साइड। ठीक है, सच एज बेंजोइल पर ऑक्साइड, कॉमा द एडिशन ऑफ HBr, द एडिशन ऑफ HBr, the addition of HBr to unsymmetrical alkene, to unsymmetrical alkene, to unsymmetrical alkene takes place, takes place, takes place contrary to Markovnikov rule। contrary मतलब opposite, contrary to CONTRARY, contrary to Markovnikov's rule, MARKOVNIKOV, Markovnikov, MARKOVNI, Ovnikov, KOV, Koff's rule, contrary to Markovnikov's rule, full stop। This is known as peroxide effect, this is known as peroxide effect। ठीक है, रिएक्शन लिख लो, प्रोपीन ले लो, HBr ऐड करा दो, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बना दो, प्रोपीन पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या खार्ज इफेक्ट भी नाम है इसका, पेरोक्साइड इफेक्ट। टेक प्रोपीन, सेम रिएक्शन HBr के साथ, बस अब यहां पे आप लिख देंगे C6H5CO का होल ट्वाइस O2, बेंजोइल पेरोक्साइड, और आपको मिलेगा प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर क्वांटिटी में। ठीक है, हो गया। चलो एक रिएक्शन अल्काइन के साथ भी लिखते हैं अपन ने, एल्कीन एंड अल्काइन दोनों लिखा है ना, तो एक रिएक्शन अल्काइन के साथ भी बना लो, प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन, प्रोपाइन फॉर्मूला लिखो सीधा प्रोपाइन का, प्रोप यानी कि 3 कार्बन बना लेना लाइन से, और किसी भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये है प्रोपाइन। इधर एक H आएगा और यहां पर H3। ठीक है, इसमें अगर आप एक बार HCl ऐड करोगे तो तुरंत हेलो एल्केन नहीं बनेगा, सुन रहे क्या, क्योंकि एक बार HCl ऐड करने पर पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगी ना, तब भी डबल बॉन्ड बचेगी, फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड करोगे तब जाकर सिंगल बॉन्ड होगी, वो एक एक करके बॉन्ड हटेगी। तो पहले आपको क्या मिलने वाला है, इन वाला हेलो तो मिलेगा, बट हेलो एल्केन नहीं होगा, वो हेलो एल्कीन होगा। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2Cl, सही लगाया हूं कि वहां लगाऊं 1 पे क्लोरो, सही लगाया ना, कुछ नहीं तो मार्कोनिकॉफ करना है, तो मार्कोनिकॉफ के साथ तो सही लगाया ना। चलो अगला, एक बार इसी के आगे बढ़ा दो रिएक्शन को, और फिर से HCl लिख दो, और आप एरो के ऊपर लिख ही देना मार्क एडिशन, मार्क एडिशन, मार्क एडिशन। ठीक है, चलिए इस वाले का नाम भी लिखना IUPAC, और ये जो बनाओगे इसके बाद उसका भी नाम चाहिए मेरे को, दोनों का IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाले का भी और ये जो बना रहे हो वो भी। लिखे नाम यहाँ पे, ऐड करो ना एक HCl, और जैसे आपने यहाँ पर HCl में
H को यहाँ ऐड किया और Cl को यहाँ ऐड किया, तो अब यहाँ भी HCl में H अगेन यही ऐड होगा, Cl अगेन यही ऐड होगा, तो एक ही कार्बन पर दोनों Cl हो जाएगा। किस टाइप का हालाइड बनेगा ये? जेमिनल। कौन बोला? जेम डाई हालाइड। पढ़े थे ना, एक ही कार्बन पर अगर दोनों हाइड्रोजन है तो जेम, और आजू बाजू वालों को क्या नाम दिए थे? बिक। बिक विसिनल। चलो नाम इसका, चल लास्ट वाले का बता रहे हैं, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, और ये 2 क्लोरो प्रोप 1 इन। ठीक, 2 क्लोरो प्रोप 1 इन। थोड़ा नाम लिखना सीखो, है ना। वैसे वो 4 होमवर्क भी दिया था, उसमें एक आध आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि नाम नहीं समझ में आएगा तो फिर बनाओगे क्या, क्या कर लोगे प्रिपरेशन पढ़ के, है ना। चलिए इसमें लिखना नीचे एक सब हेडिंग, इसी में हाइड्रोकार्बन वाले में चल रहे हैं, एल्कीन अल्काइन के अंदर ही है। बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू, बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू, वहां आपने क्या लिखा था? बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ना, उसको ए नंबर दे देना, या 1 रोमन 1 दे देना, कुछ भी, है ना, क्योंकि वो हैलोजन एसिड डाले थे, अब क्या डाल रहे हैं? सीधा हैलोजन डाल रहे हैं, यानी कि Cl2Br2। ठीक है, तो बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स। ठीक है, इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, सीधा रिएक्शन लिख डालो। ले लो इथीन, ले लो, और Br2 ले लो, इथीन प्लस Br2। ठीक है, ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? CCl4। ये इथीन नहीं है, ये इथेन है। इथीन होता है C2H4, और आप जो लिखे हो C2H6, ये इथेन है। ठीक है, और बॉन्ड के साथ लिखो ना, ऐसे मत लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट इट लाइक दिस, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, इथीन में Br2 ऐड करा दिए तो क्या हुआ? किस टाइप का हालाइड मिला? अब विसिनल मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि दोनों Br ऐड होगा आजू बाजू वाले कार्बन पर। आईयूपीएसी नेम CH2 double bond CH2 plus Br2 in the presence of CCl4 gives CH2 Br CH2 Br। IUPAC में 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसको ब्रोमिन वाटर टेस्ट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ना, इट इज अ ब्रोमिन वाटर टेस्ट, इट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? कि वेदर योर कंपाउंड कंटेन्स एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन वाटर। तो ये एल्कीन या अल्काइन उस ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं, एल्केन ऐसा नहीं कर पाता। सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? दैट इज वाई नाम क्या पड़ा? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि ये अनसैचुरेशन बता रहा है कि हाँ ये मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने ब्रोमीन वाटर का कलर को डीकलराइज कर दिया। तो ये जो बना ना, ये कलरलेस कंपाउंड है, तो उसने ब्रोमीन वाटर हो, यहाँ ये ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन था। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन लिखना नीचे, when Br2 is added to an alkene, when Br2 bromine water is added to alkene, is added to an alkene, is added to an alkene, comma, the reddish brown color of bromine, the reddish brown color of bromine, the reddish brown color of bromine is discharged, is discharge. This is the test for unsaturation. Full stop डाल के, this is the test for unsaturation. This is the test for unsaturation.
दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, नोट में एक पॉइंट लिखेगा, नोट करके, नोट, when alkenes are heated with, when alkenes ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट इथीन, when alkenes ब्रैकेट में एक्सेप्ट इथीन, when alkenes except ethene are heated with chlorine or bromine, are heated with chlorine or bromine, Cl2 or Br2, at a high temperature, at a high temperature, at a high temperature of 773 Kelvin, high temperature of 773 Kelvin, comma, the hydrogen atom of the allylic carbon, temperature of 773 Kelvin, comma, the hydrogen atom of allylic carbon, allylic भी देखे थे कल, allylic, vinylic, विनिल और एलिल, तो क्या लिखे, हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। जल्दी याद करके बताओ एलिलिक का मतलब क्या था, नहीं याद आ रहा है तो पीछे देखो, कम से कम पता तो चले नोट्स में लिखे क्या है, कहाँ लिखे हैं। हाँ मतलब है वो एल्कीन ही, कंपाउंड तो आपका एल्कीन ही होगा, है ना, बट कार्बन कौन सा होगा, एलिलिक वाला। ये दोनों विनिलिक कार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड बनी हुई है, और जिस कार्बन, जो कार्बन उसके अटैच है वो कहलाता है एलिलिक कार्बन। अब समझ में आया कि ये इथीन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इथीन के पास कोई एलिलिक कार्बन ही नहीं है उसके पास, इथीन के पास तो दो ही कार्बन है ना, एंड बोथ आर डबली बॉन्डेड, तो उसके पास तो है ही नहीं ना एलिलिक कार्बन, तो इसलिए अपन ने एक्सेप्ट इथीन लिखा है। समझ गए क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो जो अब लिखा है आपने उसके हिसाब से रिएक्शन लिखो जल्दी से, क्या बनेगा, यही ले लो, प्रोपीन, लिए प्रोपीन, मैं ऐसा लिख के छोड़ देता हूं पर आप नहीं छोड़ेंगे ऐसा ना, हाइड्रोजन भरना है, CH3 CH CH2 डन, प्लस Cl2 या Br2 जो आपको अच्छा लगता हो, Cl2 या Br2 ले लिए, एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख देना 773 केल्विन। अब देखो क्या लिखा है आपने, अब एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, सुन रहे क्या, जब हम टेम्परेचर हाई करके हीट करेंगे ना तो एडिशन नहीं होगा, उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, एलिलिक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, Cl2, मतलब एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, CH3 CH2, ये CH प्लस Cl2 एट 773 केल्विन, क्या मिल जाएगा, ये वाला एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH2 के साथ Cl लग गया, अरे अब वो जो हाइड्रोजन निकला है ना वो बचे हुए Cl के साथ HCl बनाएगा, यहाँ बाई प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नहीं बनते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूशन हुआ ना कोई तो बाहर निकला है ओरिजिनल कंपाउंड से, मेन रिएक्टेंट से, तो वो तो एक कंपाउंड बनाएगा ना निकल के बाहर, तो वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, बाकी हमने कुछ नहीं करना है, बाकी कंपाउंड सेम रहेगा एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे एल्कीन के साथ इस टाइप का हाइड्रोजन बनाना होगा ना तो ऐसा करेंगे अपन, समझ में आ रही बात, क्योंकि इसके पहले जो भी दो रिएक्शन अपन ने पढ़े हैं उसमें तो डबल बॉन्डेड हट जाती है, डबल बॉन्ड हट जाती है और एडिशन रिएक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे एडिशन की जगह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, ये सारी हेडिंग आपने एल्कीन एल्काइन के अंदर लिखा है ना, अब सेकंड लिखना एल्कीन, इसका आप बताओ, मेरे से मत पूछना, ये 11 से पूछता तो बता देता मैं, बताओ। थ्री क्लोरो प्रॉपर, थ्री क्लोरो, वो सब्स्टिट्यूएंट है ना, देखो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा वेटेज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का होता है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा वेटेज हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप का जिसके सफिक्सेस होते हैं, यानी कि अल्कोहल, या Cl की जगह OH होता ना
तो हम यहां से नंबरिंग करते हैं, समझ रहे हैं ना? तब 1 ऑल होता और 2 इन होता, 2 इन 1 ऑल। क्लियर है? चलिए सेकेंड, उसी में ही सेकेंड हाइड्रोकार्बन के अंदर ही पहला हमने एल्कीन एल्काइन पढ़ लिया, वहां मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करा के भी बनाया और सब्स्टिट्यूशन से भी बन गया। अब सेकेंड पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, क्या नंबर दे रहे हो इसको? बी। ए था फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन और उसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है? अब बी है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है? हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन विथ Cl2 और Br2, विथ Cl2 और Br2 in presence of heat or light, in presence of heat or light gives a complex mixture of, gives a complex mixture of, gives a complex mixture of mono comma di and polyhaloalkanes, mono comma di and polyhaloalkanes। एग्जाम्पल, इथेन एल्केन है सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, इससे छोटा एल्केन नहीं बना सकते। प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही Cl2 का ब्रेकेज होगा इन 2Cl फ्री रेडिकल। इनिशिएशन बोलते थे इसको अपन, चेन इनिशिएशन कैसा होता था? लाइट के प्रेजेंस में ये 2Cl फ्री रेडिकल बनाता था, फिर ये फ्री रेडिकल जाकर के मीथेन पे अटैक करता था और एक नया फ्री रेडिकल बनाता था लाइक दिस, और फिर ये नया फ्री रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH3Cl और Cl रेडिकल बनाता था। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करो, CH3 कैंसल, रेडिकल वाला, Cl कैंसल, क्या बचा? CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ऐसे आता है ये इन 2 स्टेप्स। इसको कहते थे अपन चेन प्रोपगेशन। ये था चेन इनिशिएशन, ये चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल बन रहा है और ये उस रिएक्शन को आगे प्रोपगेट करवाएगा, चलाएगा और आगे, जिससे क्या होगा? एक एक करके और हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे, तो आपको मिलेगा मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा, यानी कि पॉली। समझ रहे हैं ना? ये आपका हो गया क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है? लिख लो रिएक्शन। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th में इंपॉर्टेंट था, पढ़ चुके हैं वहां पर, ठीक है? हो गया? चलिए देखना, इन केस ऑफ हायर एल्केन्स, ये तो एक कार्बन का एल्केन था, तो हेलोजन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसी के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। पर अगर हायर एल्केन्स होंगे तो और भी जगह हाइड्रोजन होंगे ना, जैसे प्रोपेन है तो तीनों कार्बन में हाइड्रोजन है, ऑल विल बी रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो आपको 1 डिग्री टाइप का भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, ठीक है? तो इन केस ऑफ हायर एल्केन्स, इन केस ऑफ हायर एल्केन्स,
isomers of monohalogens, isomers of monohalogens, isomers of monohalogens, isomers मतलब हाँ सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ तो क्या लिखे, आइसोमर्स ऑफ मोनोहैलोजन या मोनोहैलो एल्केन्स आर फॉर्म, मोनोहैलो एल्केन्स आर फॉर्म। चलो ले लो प्रोपेन, ले लो थोड़ा बड़ा एल्केन लेते हैं, अभी तो हमने मीथेन लिया था। एक प्रोपेन, प्रोपेन लेके Cl2 ऐड करा दो, सनलाइट बना देना। दो टाइप का मोनोहैलोजन बना के दिखाओ मुझे, क्या बनाना है मतलब। प्रोपेन, प्रोपेन लो ना, जैसे अभी अपन ने मीथेन लिया ना, अब हायर एल्केन ले रहे हैं ना अपन, लिखे ना कि इन हायर एल्केन क्या होगा, तो CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2। हाँ मोनो हेलोजन बनाना है ना, एक ही हेलोजन लगाना है, डाई मत करना अभी। तो क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस कराओगे एक, तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस करा के एक और कंपाउंड बन सकता है 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां का करोगे तो सेम बनेगा, तो दो आइसोमर बन गए ना, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन बना दो। ये दोनों आइसोमर्स हैं जहां पे क्लोरीन का अलग है, पोजिशन आइसोमर्स है, क्या है ये, पोजिशन आइसोमर्स है, क्योंकि इसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है, एक में वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है और दूसरे में वो सेकंड कार्बन पे लगा है, ठीक है। एक 1 डिग्री है, दूसरा 2 डिग्री हेलो एल्केन है, समझ रहे हैं क्या। ठीक है चलो, अब देखो ऊपर अपन ने सिर्फ क्या लिखा है, आयोडीन को भी नहीं लिए ना अपन। क्लोरीन तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन के रिएक्शन थोड़े हाईली एक्सोथर्मिक होते तो हम उसको छोड़ देते हैं, बट यहाँ तो हमने आयोडीन को भी छोड़ दिया, आयोडीन नहीं लिए ना अपन, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लिखे हैं, तो व्हाई नॉट आयोडीन। तो आयोडीन का क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, तो ये वापस से मीथेन बना देगा। अगर आपने यहाँ पे I2 ले लिया ना, तो जो HI बनेगा साथ में CH3I के साथ, वो इसके साथ फिर से रिएक्ट करके इसको क्या बना देगा, रिवर्सिबल, ठीक है। और उसको ठीक करने का भी अपने पास उपाय है, पहले लिखते हैं, चलो नीचे लिखना नोट करके, एटलीस्ट नहीं कुछ लेंगे एजेंट, देखो लिखो इसमें नीचे नोट में लिखना, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल, ब्रोमिनेशन तो हो जाएगा, क्लोरिनेशन भी हो जाएगा। आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल, iodination is reversible, but it can be carried out, but it can be carried out, but it can be carried out in the presence of an oxidizing agent। ये आता है give reason में why, in the presence of oxidizing agent such as HiO3, such as HiO3, इसका नाम HiO3, इसका नाम पता है किसी को, नहीं आप बताना इसका, ठीक है नाम। और HNO3, इसका तो पता होगा, सुना सुना था यार, अरे ये तो बता दो कम से कम सेकंड वाला, नाइट्रिक एसिड। तो अब ये क्या होगा, इसको नाइट्रिक एसिड क्यों बोल, हाँ बोल, आयोडिक एसिड, ठीक है। हाँ HiO3 और HNO3 दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये क्या करेंगे पता है, वो जो HI बन रहा है ना, ये इसके कारण रिवर्सिबल हुआ ना। देखो एक एक रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने का एक सबसे आसान तरीका है, जो प्रोडक्ट आ रहा है ना उसको निकालते चलो। अगर आपने HI को बीच बीच में निकालते गए तो HI जब बचेगा ही नहीं, तो वो किसके साथ रिएक्ट करके रिवर्स जाएगा, ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, याद है आपको कि अपन एक गैस वाले रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा क्लोज्ड वेसल में क्यों कराते थे, कि अगर हमने क्लोज वेसल में नहीं कराया तो गैस तो एस्केप हो जाएंगी ना, तो फिर रिवर्सिबल कैसे हो जाएगा वो। और अगर वेसल बंद रहेगा
तो प्रोडक्ट की गैस वहीं पर है, तो आपस में रिएक्ट करके वो रिएक्टेंट भी बना देंगे. तो अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी मेड इरिवर्सिबल इफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप, या उसको कुछ चेंज कर दो. तो HI जैसे ही बनेगा ना, ये HNO3 या HiO3 क्या करेंगे उनके पास पता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे. ऑक्सीडाइज करके उसको वापस I2 में कन्वर्ट कर देंगे. वो I2 हम वापस से यूज कर लेंगे. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो क्या लिखे, such as HiO3 or HNO3 etc. which oxidize the HI produced, which oxidized the HI produced to iodine. HI produced to iodine. To, ठीक है, दोनों रिएक्शन लिखते हैं. पहले आप रिवर्सिबल वाला रिएक्शन लिख लेते हैं. क्या है अपना, CH4 प्लस I2 रिवर्सिबल CH3I प्लस HI. करेक्ट, राइट. अब हमारी प्रॉब्लम है ये, दिस इज अवर प्रॉब्लम. तो उसके लिए हमने क्या डाला एक्स्ट्रा, HiO3 या HNO3 which are some powerful oxidizing agents. तो ये HiO3 क्या कर देगा, इस HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में. इट विल ऑक्सीडाइज द HI प्रोड्यूस्ड टू I2. तो अब ये रिवर्सिबल नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो आयोडीनेशन करते वक्त याद रखेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालना है साथ. ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. थर्ड मेथड, हेलो बाय हेलोजन एक्सचेंज. ये थर्ड मेथड है. पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. उसके अंदर दो मेथड और देख लिए, एल्कीन एल्कीन का अलग, सॉरी एल्कीन अल्काइन का अलग, एल्केन का अलग. ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी बाय हेलोजन एक्सचेंज. बाय हेलोजन एक्सचेंज, ये नाम से क्या समझ में आ रहा है, हेलोजन एक्सचेंज मतलब हेलोजन पहले से है कंपाउंड में, बट हमको ये वाला हेलोजन नहीं चाहिए था. मान लो मेरे पास क्लोरो है, बट आई वांटेड आयोडो या फ्लोरो, तो मैं क्लोरो को या ब्रोमो को हटा के फ्लोरो या आयोडो लगा सकता हूं. ये हो गया एक्सचेंज. समझे क्या? तो लिखो, इसमें भी दो मेथड पढ़ेंगे बाय हेलोजन एक्सचेंज में. पहला मेथड पिंकलस्टन रिएक्शन. पिंकलस्टन रिएक्शन, पिंकलस्टन रिएक्शन. इसमें लिखेंगे फर्स्ट पिंकलस्टन में ही हाइफन डाल के, iodoalkanes can be easily prepared. Iodoalkanes can be easily prepared. Iodoalkanes can be easily prepared from the corresponding bromo or chloroalkanes. Iodoalkanes can be easily prepared from the corresponding chloro और ब्रोमो एल्केन्स. ये जो लिखवाता हूं ना पैराग्राफ, इसको समझ के लिखा करो, और इतना कि आप इसको पढ़ के रिएक्शन लिख सकते हो. ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, कि आप उसको पढ़ के पूरा लिख सकते हो कि क्या प्लस क्या गिव्स क्या प्लस क्या. राइट, हाँ. तो क्या लिखे, द करस्पॉन्डिंग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन बाय हीटिंग विथ सोडियम आयोडाइड, बाय हीटिंग sodium iodide, by heating with sodium iodide in presence of acetone, in presence of acetone or methanol, in presence of acetone और methanol. acetone बोले तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन. रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लिख लो. लेट अस टेक RCl. RCl क्या है, क्लोरोएल्कीन. क्या है ये, क्लोरोएल्कीन. एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्योंकि R नहीं पता ना, R क्या है. प्लस, क्या लिखूं प्लस के बाद, सब बाकी बाकी लोग क्या बोलते हैं, Na होगा, सोडियम आयोडाइड का रिएक्ट कराना ना, तो सोडियम आयोडाइड. एरो के ऊपर
हीट भी बना देते हैं और एसीटोन भी लिख देते हैं। क्या बनेगा? बनाना क्या चाह रहे थे? आयोडो एल्केन, यानी कि आर आई। क्या बचा? ठीक है। सेम रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ भी करवा सकते हैं, यानी कि ब्रोमो एल्केन के साथ भी। तो क्लोरो ब्रोमो को आयोडो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर में लगभग 20-25 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। शीट दूंगा जिसमें सारे नेम रिएक्शन एक साथ लिखे होंगे, ताकि आपको रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन नेम रिएक्शन से आते हैं। ठीक है, चलिए। सेकेंड, स्वार्ट्स रिएक्शन। सेकेंड, बी, स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। रिएक्शन, हाँ, इसमें लिखेंगे अल्किल फ्लोराइड्स, फ्लोरीन, फ्लोरीन, जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, अल्किल फ्लोराइड्स can be conveniently prepared, can be conveniently prepared, can be conveniently prepared by heating suitable chloro or bromo alkane, heating suitable chloro or alkane, chloro or bromo alkane with inorganic fluorides, with inorganic fluorides, with inorganic fluorides such as inorganic fluorides। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, उसको अपन इनऑर्गेनिक बोलते हैं ना। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी हमारी विच इज रिलेटेड टू कार्बन, और उसके अलावा और जितने भी एलिमेंट्स बच गए उनको हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसा पढ़ते हैं ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब क्या है आपके? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हैं क्या? तो अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का मतलब क्या? फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना है इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, AgF। आप, हाँ, हाँ, PSI बना सकते हैं, बट PSI बनता नहीं, PS3 बनेगा। बट हमको थोड़ा इनर्ट टाइप का एलिमेंट चाहिए। इनर्ट मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? हाँ, अनरिएक्टिव, थोड़ा सा कम रिएक्टिव, जैसे कि आपका मर्क्यूरी थोड़ा अनरिएक्टिव होता है, सिल्वर हमें पता है अनरिएक्टिव होता है। तो ऐसे हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट लेने हैं और उनका फ्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, सच एज AgF, ये एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है जो थोड़ा सा, कॉमा, Hg2F2, मर्क्यूरी वाला, Hg2F2। एक और लेना, AsF3, आर्सेनिक, AsF3, आर्सेनिक फ्लोराइड। एक और ले लो, SbF3, SbF3, ये एंटीमनी होता है। Sb किसका सिंबल है? एंटीमनी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो लिख लो, तो एक एग्जांपल ले लो, ब्रोमो, ब्रोमोमिथेन ले लो, और GF ले लो। रिएक्शन लिखना है, ब्रोमो मीथेन प्लस, क्या ले रहे हैं? AgF। तो क्या क्या होने वाला है? CH3F प्लस, जो बच गया, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरीन्स, मेथड्स ऑफ हेलो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, वो 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बनाए हो और कोई?
फोर थोड़ा नहीं बना। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, अरीन प्रिपरेशन, है ना। इसको समराइज करना पूरा एल्केन का जितना भी प्रिपरेशन हमने किया है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, देखो एक बार। नेम द फॉलोइंग हलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्किल, एलिल, बेंजिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनिल और एरिल हालाइड्स। ये पूरा क्लासिफिकेशन अपन पढ़े, इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं जो अपन नहीं पढ़े। अल्किल हालाइड मतलब हेलो एल्कीन। एलिल भी पढ़े हैं, जो बगल वाले कार्बन में जाएगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में हेलोजन लगेगा, वो एलिल था। बेंजिल क्या था, जिसमें बेंजीन रिंग के कार्बन पे हेलोजन लगा, इसको बेंजिल बोलते हैं, ठीक है, साइड चेन। बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और विनिल भी पता है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हेलोजन है तो क्या है, ओपीएम, ऑर्थो मेटापेरा। अभी तो देखे थे ना उस दिन अपन नोमेनक्लेचर में कि अगर ये आपका, लेट्स से दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन के हिसाब से उसका जस्ट जो एडजेसेंट पोजीशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। दिस टू पोजीशंस आर ऑर्थो। एक छोड़ के वाली पोजीशन को कहते हैं मेटा, और जस्ट ऑपोजिट वाली पोजीशन को कहते हैं हम पैरा। समझ गए, मतलब अगर लिखा हुआ है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब दोनों क्लोरीन कहां लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशंस पर। वही आईयूपीएसी में इसको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोलते, तो 1,2 को हटा के ओ लगा दिए ऑर्थो, 1,3 को हटा के एम लगा दिए मेटा, एंड 1,4 को हटा टी लगा दिए पैरा। 1,2 is ortho, 1,3 is meta, and 1,4 is para. This is used in IUPAC system और इसको हम यूज करते हैं कॉमन नेम, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, चलो तो नाम लिखें क्या पहले वाले का, क्या लिखे, पहला नाम क्या है, 2-क्लोरो 3-मिथिल ब्यूटेन। करना है भाई, जो नहीं किया ना बनाना है, फिर पाइल्ड अप होते जाएगा फिर। 2-क्लोरो 3-मिथिल ब्यूटेन किस टाइप का है ये, 2 डिग्री, सेकेंडरी। ओके, आगे नेक्स्ट, सेकेंड वाला जो बनाए हैं आप लोग बता दो, किसमें डाउट है तो अपन उसको देख लेते हैं कि ये सारे बन गए, इसमें है कौन सा, अच्छा सेकेंड वाले में है। ओके, क्या है, आप लोग क्या लिखे हो, 3-क्लोरो 4-मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, अब बना देते हैं थोड़ा, ये सही क्या बोल रहे थे, वन क्या बोला है, CH3CH2CH और इसके साथ CH3 लगा हुआ है, फिर CH, और इसी में आपका T2H5, और यहीं पर ये ये सही बनाए कि नहीं बनाए हो, इसमें गड़बड़ की है, क्या कर दिए गड़बड़, ये CH3 बगल में लगा दिए क्या, फिर हाँ तो वही तो है, C2H5 एक साथ ही तो। साइड चेन कैसे लोगी, वो तो वैसे भी लास्ट में ही है ना। देखो आप अगर इसको ऐसा लिख दिए हो और इसको साइड चेन बोल रहे हो तो गलत है ना, वो तो मेन चेन ही हो जाएगा। साइड चेन तो तब होता है ना जब इधर होता है ऐसा कुछ, ये हो गया साइड चेन। अब ये तो स्ट्रेट चेन ही होगा ना भाई, उसको ब्रांच थोड़ा मान लेंगे, नहीं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन समझना पहचानना जरूरी है कि हमारे पूरे कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन की चेन, वो भी कंटिन्यूअस, कितने कार्बन की बन रही है। तो अगर ब्रैकेट पे कुछ लिखा है इसका मतलब वो उसी कार्बन से अटैच है ना, तो इसी कार्बन से C2H5 भी अटैच है, इसी कार्बन से Cl भी अटैच है, उसको ब्रांच नहीं बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3-क्लोरो
4 मिथिल हेक्सेन। ये तो सिंपल था। क्लियर है? पक्का? हिमांशु बनाया क्या सारे? कुछ भी नहीं? चलो, और इसके अलावा क्योंकि टोटल 12 है ना, फोर्थ में डाउट? चलो फोर्थ देखते हैं। देखिएगा, एक कार्बन है जिसके पास यहाँ पे 2 मिथिल लगा हुआ है, CH3, फिर CH2 है, फिर CH है, इसी में Br लगाया है और इसी में आपका फिनिल है। C6H5 मतलब क्या होता है? फिनिल। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमारे इस मेन चेन में ब्रांचेस हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, Br है ना, तो इसको ले लेंगे हम क्या, साइड चेन। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना तो फिर इसको हम ब्रांच ही लेते हैं। हमारा जो मेन नेम होता है वो बेंजीन से एंड होता है, बट अब ये बन जाएगा ब्रांच, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिनिल। तो क्या बोलते हैं हम? फिनिल। तो अब नंबरिंग कर लो, यहां से, यहीं से करो नंबरिंग। तो 1 2 3 4, क्या क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, तो छूट गया क्या? अच्छा 3 लगा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ CH3 का थ्राइस है, सॉरी। तो ये एक यहां और लगेगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या बन रहा है नाम? फ्रॉम 1 ब्रोमो, हाँ एम पहले आएगा ना, पी बाद में आएगा, सॉरी। हाँ, तो 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथिल 1 फिनिल ब्यूटेन, 1 फिनिल ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथिल 1 फिनिल ब्यूटेन। चलो उसके बाद और क्या बोला? हाँ, 10th 10th क्वेश्चन बोल रहे हो, उसमें है पैरा, है ना? चलो बना लेते हैं इसको। C6H4 ऑर्थो पे, सॉरी पैरा पे क्लोरीन है, C6H4 ये रहा, C6H6, और पैरा पे क्लोरीन, और CH2 अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, हाँ चलो, ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे अगर अपन, इसी से चालू करेंगे ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 पे क्लोरो हो जाएगा, फिर 2 3 4, अब ये ब्रांच के अंदर ब्रांच है, दिख रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, और जिस कार्बन से ये अटैच होता है ये हमारा कार्बन नंबर 1 हो जाता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो 1 पे तो क्लोरो है, ये तो श्योर है। 4 पे जो ब्रांच लगी है उस ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, जिसका नाम क्या है? 2 मिथिल प्रोपेन, मत बोलना प्रोपिल, 2 मिथिल प्रोपिल, क्योंकि वो ब्रांच है ना, समझ रहे ना, क्योंकि लास्ट नाम तो हमारा बेंजीन से एंड होगा। तो 1 क्लोरो, 4 पे 2 मिथिल प्रोपिल, खत्म हो गया, सारा ब्रांच खत्म, इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए। ये 4 पे होगा ना, ये अगर 1 पे तो ये 4 पे होगा, 1 2 3 4। ठीक है, बेंजीन, समझ गए क्या? और ये किस टाइप का हालाइड है? एरिल हालाइड, बेंजिल नहीं है। बेंजिल होता तो क्लोरीन सीधा न्यूक्लियस से अटैच नहीं होता, समझ रहे हैं ना? अगर क्लोरीन या हैलोजन सीधा बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसको एरिल हालाइड बोलेंगे। अगर वो साइड चेन में कोई कार्बन हो उससे अटैच होता
मतलब यहाँ पे कार्बन है समझ लो ये वाला, और यहाँ पे Cl होता तो ये बेंजीन हो जाता। एम आई क्लियर? बेंजीन अलग है, एरिल अलग है। एरिल में क्लोरीन इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, और एरिल में बेंजीन रिंग में कार्बन, कार्बन में हेलोजन। ठीक है, चलो। अब ये मेटा और ऑर्थ वाला बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड का फिफ्थ कौन बोला? चौथी का फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला, फोर्थ बन गया। चलो फोर्थ क्या है? CCl3 का थ्राइस, और फिर मतलब ये C के साथ एक Cl है, और इसी C के साथ TCl का थ्राइस। इसमें तो Cl3 का थ्राइस लिखा हुआ है। CH3 है वो, नहीं, मैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ बोल रहा हूँ, वो तो सही है ना? बहुत सारे क्लोरीन हो गए ना। देखो साइड मेन चेन क्या बना रहे हैं, देखो इनको थोड़ा बड़ा बनाता है, उसका समझ में नहीं आया। इसमें भी 3 क्लोरीन ना? नहीं, इसमें एक सेकेंड। सी सी के साथ एक Cl, और इसी सी के साथ 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। क्या लिखे नाम? आप क्या लिखे हो बताओ? 2 पे ट्राइक्लोरोमिथिल, ठीक है, ओके। और 1,1,1, फिर 2, 3,3,3, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। समझेंगे? देखो आप नीचे से नंबरिंग करो या ऊपर से करो, 1 2 3। 2 पे क्या लगा हुआ है? ट्राइक्लोरोमिथेन, मत बोलना, ट्राइक्लोरोमिथिल, अगेन वही ब्रांच के अंदर ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो 2 पे ट्राइक्लोरोमिथिल। अब उसके बाद 1 पे 3 है तो 3 बार 1 लिखना पड़ेगा, 1,1,1। 2 पे 1 है तो एक बार 2 लिखना पड़ेगा, और 3 पे 3 है तो 3,3,3। अब टोटल कितने हो गए? 7। तो हेप्टा क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, चलो अगला। और क्या बोल रहे थे? फिफ्थ वाला। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसको आप पहले देखना है ना। और क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, उस पे एक मिथिल है, उसी पे 2 पैरा क्लोरो हो गया, और फिर CH, उसी में एक Br लगा हुआ है, और उसी में एक CH3 है। देखो एक बार, जो दिया है ना वो कंडेंस फॉर्म में दिया है ना, ये स्ट्रक्चर बना है उसका। अब नाम लिखेंगे तो पहले वो कंडेंस से ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, पहले ये देखो आप। देखो क्या लिखा है उसमें, सबसे पहला कि CH3 है, तो ये CH3 अपन ने बना दिया, और 2 पैरा क्लोरो बेंजीन। तीनों चीज कहां लगी हुई है? इस एक कार्बन पर।
समझ रहे क्या? ऐसा लिखा ना, देखो ना, CH3 है, फिर C के बाद ब्रैकेट में 2 बार पैरा क्लोरो बेंजीन है, तो ये दोनों पैरा क्लोरो बेंजीन हो गए। पैरा पे लगाया ना मैंने, वरना मैं क्लोरीन यहां भी लगा सकता था, मैं क्लोरीन यहां भी लगा सकता था, यहां भी लगा सकता था, बट इस पोजीशन के हिसाब से ये पैरा हुआ ना, तो पैरा क्लोरो बेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है आगे, फिर एक CHBr है और उसी C पर एक क्या लगा हुआ है, CH3। समझ गए क्या? तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखोगे। अगेन ये दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, और पर दो है एक जैसे, तो यहाँ पे अपन डाई वाई यूज नहीं करते, जैसे अपन सिंपल ये वाली ब्रांच होती तो ट्राई टेट्रा यूज करते हैं ना, पर अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम होती है ना, जैसे यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे अपन बिस वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिस, ना कि डाई। बिस, 3 होते तो ट्रिस, 4 होते तो टेट्रा किस एंड सो ऑन। समझ रहे हैं क्या? और इसके अलावा हमारा मेन चेन में कार्बन कितना हो गया? मैं क्लियर? उसमें भी 2 पे क्या है? ब्रोमीन है। तो 1 2 3, तो 2 ब्रोमीन और 1 पे बिस। लिखना चालू करो, स्टार्ट करो। 1 पे पहले ब्रोमो लिखो क्योंकि बी कम्स फर्स्ट, तो 1 नहीं सॉरी 2, 2 पे ब्रोमो लिखो। अरे एक कार्बन छूट गया ना, एक सेकेंड, ये भी तो आ जाएगा ना इसमें, नहीं? इसको क्यों स्ट्रेट चेन, वो कॉमन चेन बना रहे हैं, साइड चेन, वो भी तो आ जाएगा, कंटिन्यूअस है ना चारों कार्बन, तो ब्यूटेन पॉसिबल है, तो फिर प्रोपेन नहीं बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहिए अपने को। ठीक है। हम्म, अब 1 2 3 मिल जाएगा, तो अब फिर ये ऐसा नहीं करेंगे फिर नंबरिंग, ब्रोमीन को 3 मिल जाएगा ना, तो यहां से करो 1 2 3 4। हाँ, देखो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 3,3 दिस, दिस बाहर रहेगा ब्रैकेट के। अब इन दोनों का नाम ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 3,3 बिस, अब ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें देखो, जिस कार्बन से अटैच होता है ना, वो कार्बन नंबर 1 होता है। जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच मेन चेन से कनेक्टेड होती है, उसका कार्बन नंबर 1 वो होता है जो जिससे वो जुड़ा है। ये 1 हो गया, 2 3 4, 4 क्लोरोफिनिल, 4 क्लोरोफिनिल। हाँ, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच इनसाइड द ब्रैकेट। समझ गए क्या? 3,3 बिस 4 क्लोरोफिनिल, ब्रैकेट बंद, ब्यूटेन, ब्रैकेट बंद करके ब्यूटेन। ठीक है, चलो चलो ठीक है, 3 और 4 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक, वो डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ बना।